जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आपको पता ही है कि जन्माष्टमी आने वाली है और सबको ये भी जानना है कि जन्माष्टमी 15 को मनाएं या 16 को मनाएं। तो इसी बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और जो मेरे चैनल पर पहली बारी आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जैसा कि सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, लगन वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। भाई भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा और क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। साथ ही गज लक्ष्मी योग, राजयोग भी बन रहा है इस दिन। तो इसलिए ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है जन्माष्टमी, इसीलिए सभी लोग 16 को ही मनाएं। आपको ये जानकारी मैं ज़रूर दूंगी कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको 20 करोड़ एकादशी का जो व्रत का फल मिलता है वो फल मिलेगा। क्योंकि एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से अगर आपको 20 करोड़ एकादशी का व्रत का पुण्य मिलता है, फल मिलता है, तो आप ये मौका आप अपने हाथ से ना जाने दें, व्रत अवश्य रखें। हाँ, अगर आपसे ये व्रत नहीं रखा जाता किसी कारणवश, तो इसका भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आप अन्न ना खाएं, आप फलाहार ले सकते हैं। पूरा दिन आप जल ले लें और फलाहार जो भी आप ले सकते हैं, दूध, जल और फ्रूट, तो वो ले सकते हैं। इस तरह से आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो एक दिन की बात है, आप इस व्रत को अवश्य रखें और अन्न आप दूसरे दिन ही ले सकते हैं। इस दिन आप बिल्कुल भी अन्न ना लें। इस दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्म लिया था ताकि पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है। और महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन भी होता है, जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आप घर की सफाई वगैरह करें, स्नान करें और पंचामृत बनाकर गंगा जल से लड्डू गोपाल का स्नान कराएं, उनको नए वस्त्र पहनाएं, चंदन का लेप लगाएं, मुकुट, मुरली, मोर पंख, हार, करधनी, बांसुरी और फूल माला अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें और माखन, मिश्री, पंजीरी का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य आप शामिल कर लें। उसके बाद आप कथा करें। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस अपनी दुष्टता और अत्याचारों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसे भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए कंस ने देवकी और उसके पति को वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया और उनके एक एक करके 6 पुत्र को जन्म लेते ही मार डाला। और जब देवकी का 7वां बच्चा होने वाला था तब भगवान विष्णु ने योग माया को आदेश दिया कि वह 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। इस प्रकार बलराम का जन्म हुआ, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। फिर भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय कारागार में प्रकाश फैल गया और सभी पहरेदार सो गए। वासुदेव भगवान
विष्णु के आदेशानुसार नवजात कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी जो उफान पर थी, कृष्ण के चरण छूते ही शांत हो गई। वासुदेव कृष्ण को नंद और यशोदा के घर पे ले गए, जहां उन्होंने कृष्ण का लालन पालन किया। उधर कंस ने देवकी के यहाँ एक कन्या का जन्म सुना और उसे मारने के लिए गया, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका काल कृष्ण गोकुल में जन्म ले चुका है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। बाद में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दंड दिया और अधर्म का अंत किया। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।